हमको तो यही दिखाई पड़ता है कि सोना के लोभ में आ गई श्री किशोरी जी, लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया रूपक उपासकों की दृष्टि में इस धरातल पर आए सिया के लिए ये गीत थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, एक दूसरा गीत ले रहा हूं। दीदी, आप लोग सिया जी कहेंगे, दीदी कहते नहीं बने तो सियाजू अति करुणा उर्धारी, सियाजू अति करुणा उर्धारी, अति करुणा उर्धारी किशोरी जू अति करुणा उर्धारी, अति करुणा उर्धारी किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। करुणामयी नाम तेरा तू, करुणामयी नाम तेरा तू करुणा निधि की प्यारी सियाजू अति करुणा उर्धारी, करुणा निधि की प्यारी सियाजू अति करुणा उर्धारी। लाडली अति करुणा उर्धारी, लाडली अति करुणा उर्धारी। तुम्हारी करुणा की बराबरी कौन कर सकता है? कोई प्रमाण दे सकते हो कि चापलूसी और ठाकुर स्वाति की बात कर रहे हो? नहीं, प्रमाण है। सुरपति पुत्र जयंत पतित चोचन श्री अंग विदारी, सुरपति पुत्र जयंत पतित श्री चोचन अंग विदारी। त्रसित गिरो पुन आए करी तब, त्रसित गिरो पुनि आए करी तब, तब ताहू की रखवारी किशोरी अति करुणा उर्धारी, तब ताहू की रखवारी किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। देख विपर्जय पतित, कई बार जयंत की चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसको सब व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। देखी विपर्जय विपरीत गिरा, देखी विपर्जय पतित उठाई जो निज शिशु महतारी, देख विपर्जय पतित उठाई जो निज शिशु महतारी। प्रभु पद तासु शीश संयुक्त करी, प्रभु पद तासु शीश संयुक्त करी, त्राहि त्राहि उच्चारी किशोरी अति करुणा उर्धारी, त्राहि त्राहि उच्चारी किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। सियाजू अति करुणा उर्धारी, सियाजू अति करुणा उर्धारी। ऐसे जयंत सरीखे अपराधी हूँ पर, अपराधी हूँ पर यह करुणा लख गद गद कहें खरारी, अपराधी हूँ पर यह करुणा लखी गद गद कहें खरारी। कोटि कोटि
वात्सल्य मूर्ति इस कोटि कोटि वात्सल्य मूर्ति से या करुणा पे बलिहारी सियाजू अति करुणा गुणधारी या करुणा पर बलिहारी किशोरी जो अति करुणा उधारी सियाजू करुणा गुणधारी सियाजू अति करुणा उधारी। इस प्रसंग की चर्चा कई बार हो चुकी है। अब आगे हम मारीच पर आ रहे हैं। चला असुर मारीच विवश हुए कनक मृगा छलकारी। चला असुर मारीच विवश हुए कनक मृगा छलकारी। हृदय अलौकिक प्रीति माधुरी हृदय अलौकिक प्रीति माधुरी। हृदय अलौकिक प्रीति आतुरी। हृदय अलौकिक प्रीति आतुरी। कब देखो दुख हारी सियाजू अति करुणा उधारी। कब देखो बिहारी अति करुणा उधारी। चला असुर मारीच विवश हो। विवश मैंने लाचार होकर के जा रहा था। वैसे इच्छा थी कि यही कुटिया पर भजन करता, लेकिन अब लाचार हो गया हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। रावण लाचार कर रहा है तो जा तो रहा है, लेकिन उसकी दशा क्या है? बोले द्विविध दशा। द्विविध दशा मैंने दो प्रकार की दशा। कौन कौन? हृदय अलौकिक प्रीति। हृदय में अलौकिक प्रीति है प्रभु श्री राम के प्रति। उसके उद्गारों से पता चलता है। मारीच का भाव बताओ, आप पाठ करते हैं। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो। श्री राम को उसने परम प्रीतम मान रखा है। ये मारीच के शब्द हैं मानस में। अपने परम प्रीतम को देखूंगा और लोचन सुफल करूंगा और सुख पाऊंगा। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो। और क्या करी हो? श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसही वश करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसही बस करी। निज पाणी सरसंधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरि। निज पान सरसंधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरि। मम पाछे दर धावत धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो की हो धन्य नमो सम आन। इतने दिन कथा कहते हो गए, हमारे हृदय में अभी ऐसा भाव नहीं आ पाया है जैसा इस राक्षस
कहलाने वाले मारीच के हृदय का भाव है। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। क्या क्या विशेषण प्रभु के प्रति दे रहा है। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई, निर्वाणदायक क्रोध जाकर और भगति अवश्य वश करी, निज पाणी सर संधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरी। मम पाछे दर धावत धरे सरासन बान। शिव जी और ब्रह्मा जी तो उनके पीछे दौड़ते हैं और वे मेरे पीछे आज दौड़ेंगे। निगम नेत शिव यंत्र न पावा, और आज माया मृग पाछे सो धावा। क्यों धावा? मूर्खता पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक, मोह में पड़ करके बोले नहीं। यद्यपि सब प्रभु जानत सब कारण, चले हर्ष सुरकाज संवारन। कारण ये है, लेकिन अगर कोई अपनी स्थूल दृष्टि की भूल के कारण, गलत फहमी के कारण समझ ले कि लुलुभे मृगाय और दियो की पुंसा मलिना भवंती, तो वो अपने दिल दिमाग की गंदगी को उड़ेल रहा है। प्रभु सब जानते हैं। तो जब मारीच चला है तो उसकी अंतरदशा तो ऐसी है, परम प्रियतम। यही दशा श्री सुतीक्षण जी की थी। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा। करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया। मुँह से 60 पर करी है दाया, मोह से 60 पर करी है हिदाया। अब अंतर यही है कि श्री सुतीक्षण जी अनुकूल भाव से जा रहे हैं और अनुकूल ढंग से जा रहे हैं, और ये भाव अनुकूल है लेकिन ढंग इसका रावण की सलाह से प्रतिकूल हो गया है। भीतर में प्रेम है, लबालब लबालब, यही प्रेम है जिसके लिए कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। लेकिन लाचारी में रावण के चलते भी और राम जी के चलते भी, राम जी की इच्छा है कि सीता हरण का अभिनय होए, जिससे हमारी और रावण की भिड़ंत होए, और फिर इसके बाद रावण की खबर ली जाए और सारे जगत का संकंटक दूर हो। इस पर एक स्वतंत्र विचार है। हो सकता है आज ही निवेदन करूं, नहीं तो कल भर का भी अवसर है इस यात्रा में। जानबूझकर राम जी की योजना है, और वो भी श्री किशोरी जी की सलाह के साथ है, जुड़ी हुई है सलाह के साथ में। अभी नहीं कहूंगा, उसकी चर्चा अभी बाद में करूंगा। राम जी की कीर्ति रूपी उज्जवल निर्मल पताका में धब्बा लग गया होता। ये धब्बा दिखाई पड़ रहा है ना, धब्बा लग गया होता राम जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका में। लेकिन राम जी की कीर्ति रूपी पताका में, उज्जवल पताका में धब्बा न लगने पावे, इसलिए श्री किशोरी जी की योजना ही है। इस पर एक स्वतंत्र विचार है। आज अगर मौका मिल गया तो आज भी कहूंगा, और आज नहीं मौका मिला तो कल निवेदन करूंगा। वो भी बहुत विचार की बात है। श्री हरे नमः। तो मारीच भीतर तो लबालब प्रेम से भरा हुआ है, लबालब प्रेम से भरा हुआ है। इस बात को राम जी जानते हैं, बोले जानते हैं। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना,
दुर्लभ गति दीन जाना। अंतर प्रेम की स्थिति है उसकी, मारीच की, और बाहर क्या है? मोहि कपट छल। बाहर कपट में मृग छाल है, बाहर कपट में छाल है, अंतर प्रेम है, वो तो हमारे लायक सौदा है, प्रभु सोच रहे। और बाहर क्या है? हो कपट मृग तुम छलकारी। हो कपट मृग तुम छलकारी। जय विधि हरि आनो नृप नारी। जय विधि हरि आनो नृप नारी। बस लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। अब देखिए द्विविध स्थिति इसकी है। बाहर तो कपट में माया मृग छाल है, और भीतर अंतर प्रेम तासु पहचाना। तो प्रभु ने उसके बाहर के कपट में छाल को देख करके प्रभु ने उधर से मुंह फेर लिया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं इसकी ओर नहीं देखता। प्रभु ने कहा कि मैं इसकी ओर नहीं देखता। श्री किशोरी जी ने कहा कि एक बार देखिए। कहा कि मैं नहीं देखता। कहा कि मेरे कहने से देखिए। बोले आप कह रही हैं तो देखूं। क्या दिखा रही हैं? बोली ये दिखा रही हैं कि इसके बाहर ही बाहर का कपट मृग चर्म मत देखिए, इसके भीतर भी देखिए, भीतर भी कुछ है। बोले भीतर की तो मैं बहुत बढ़िया से जानने वाला हूं। क्यों? बोले कि सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। सबके अंतःकरण में अंतर्यामी बनकर के रहने वाले सर्वज्ञ हो। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शीर्षं तिष्ठति। भीतर की तो जानता हूं प्रेम है, तो केवल ऊपर के हे भगवान, हे भगवान, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। भीतर अंतर प्रेम तासु पहचाना, और बाहर हो कपट मृग तुम छलकारी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं उसकी ओर नहीं देखता। यहां पर रूपक दिया है उपासक आचार्यों ने। यहां कैसी वाणी बन रही है? लख असमंजस। असमंजस है ना कौन चीज में? बोले भाव भेष। उसके भाव में और भेष में सामंजस्य नहीं है। भाव प्रेम में है और भेष कपट में है। तब रघुनंदन क्या निर्णय लेंगे? क्या निर्णय ले रहे हो प्रभु? बोले अभी असमंजस में हूं, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। जो श्री सिया जी मेरी प्राणवल्लभा करुणामयी जो निर्णय देंगी उसी को कार्यान्वित करूंगा। लखी असमंजस भाव भेष, असमंजस बस असुरारी। लखी असमंजस भाव भेष, असमंजस बस असुरारी। सिया जी ने देखा कि प्रभु असमंजस में हैं, अब सामंजस्य में बिठा दूं, सामंजस्य में बिठा दूं। क्या? सामंजस्य बिठाए उभय दिशि। सामंजस्य बिठाए उभय दिशि। सामंजस्य बिठाए उभय दिशि। सामंजस्य बिठाए उभय दिशि की तुम बात संवारी। सियाजू
अति करुणा उरधारी। उभय दिशि की तुम बात सवारी, सियाजू की करुणा उरधारी। किशोरी जी अति करुणा उरधारी। किशोरी जी अति करुणा उरधारी। ऐसे अवसर पर आचार्य उत्प्रेक्षा करते हैं। एक भावना आई, एक जज साहब 10 बजे 10:30 बजे उनको इजलास में हाजिर होना है, गाउन वगैरह से युक्त होकर के 10:30 बजे इजलास में होंगे। 10 बजे अभी डेरे पर हैं, 15 मिनट का रास्ता है कोर्ट। और अब अपने इजलास वाले लिबास से सुसज्जित होकर के घर से बाहर निकले। अब बाहर दरवाजे पर बरामदे में उनका नन्हा मुन्ना खेल रहा है 2 साल का। बाबूजी को निकलते देख करके बेटा लपक गया, पिताजी मुझे गोदी में लेकर मुझे एक बार प्यार दे लीजिए, फिर चले जाइएगा। मुझे गोदी में लीजिए, मुझे प्यार दीजिए, उसके बाद जाते रहिएगा इजलास में। लेकिन कठिनाई की बात यह है कि उसके नाक से नेटा बह रहा है, उसके नाक से नेटा बह रहा है, होठों पर लटका हुआ है और यहां तक। और उसकी आंख का काजल जो था कल रात वाला, वो यूं यूं करने से सारे मुंह में काली लिपटी हुई है। और कहीं उसने गीली जमीन पर पानी पड़ा देकर उसके गीलापन में छपछपाया था, तो उसमें थोड़ी धूल कहीं से उड़ के आके जो पड़ी थी वो कीचड़ बन गया। और जब उसके हाथ में लग गया तब कहां पहुंचेगा। अपने झगूला कुर्ता में उसको पोंछ लिया है, मैंने एकदम गंदगी के हद पर पहुंचा हुआ है। तो जज साहब उस समय उसको गोदी में ले लेंगे? नहीं ले सकते। कहते हैं कि हट, तू गंदा है, तेरी गंदगी मुझे बाध्य कर रही है कि अभी मैं तुझसे किनारे रहूं, चल गंदा कर। मां वहीं खड़ी खड़ी देख रही है बाप बेटे के इस व्यवहार को। हृदय का सम्राट, इकलौता बेटा, प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना, जिसको हृदय से चाहते हैं पिताजी, लेकिन ऊपर ऊपर से अभी उसमें गंदगी लिपटी हुई है, इसलिए चाहते हुए भी हट, गंदा कहेंगे, मेरे इजलास के ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं तुझे अभी गोदी में नहीं ले सकता। और लपका आ रहा है, पिताजी मुझे गोदी में ले लीजिए, मुझे प्यार दीजिए, फिर जाइए। और वो पीछे हटते जा रहे हैं, चल हट, गंदा कहेंगे। इसी बीच में मां ने क्या किया, देखा और अनुमान किया कि उस बच्चे का हृदय भग्न हो रहा है। मेरे पिताजी इतने कठोर हैं, इतने हृदयहीन हैं कि केवल मेरी ऊपर की गंदगी को देख करके मुझे हट, गंदा कहेंगे, ऐसे कह करके मेरी उपेक्षा कर देंगे। नहीं, पिता को ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन वो करना पड़ रहा है। मेरे इजलास का लिबास गंदा हो जाएगा तेरे संपर्क से। मां ने कहा कि ठहरो, अभी आधा घंटा है ना, वहां जाने में 15 मिनट में पहुंच जाओगे। 15 मिनट नहीं, केवल 5 मिनट मुझको अवसर दो। मां ने क्या किया, झट उनके सामने ही वो जज साहब के लल्ला को गोदी में उठाया, और जिसको नेटा पोटा को और कीचड़ और इस सब को गंदगी कह रहे थे, उसको मां ने अपने अंचल में पोंछ करके ऐसा सजा दिया
कि अभी तक बेटा लपक रहा था कि पिताजी आप मुझे गोदी में लेके प्यार दे के तब जाइए, और अब बेटा माँ की गोदी में चिपट गया और पिताजी कहते बेटा आ जा। कहा कि अब आपकी गोदी में नहीं आऊंगा, अब आपकी गोदी में नहीं आऊंगा, अब तो लाल कहीं हो नंद बाबा को तेरो सुत न गई। अब मैं मैया का बेटा कहलाऊंगा, मैं आपका नहीं कहलाऊंगा। हाँ बेटा मुझसे भूल हुई, हाँ बेटा मेरी भूल को सुधारा तेरी माँ ने, हाँ बेटा मेरे पितृत्व को कलंकित होने से बचाने का प्रयास किया तेरी माँ ने, और तेरे प्रेमिल हृदय को भग्न होने से बचाया तेरी माँ ने। दोनों तरफ का सामंजस्य बिठाया। तात्पर्य जी कि एक बार जिसको पिता गंदगी कह करके और हट गंदा कह चुका है, और उसको माता ने गंदगी नहीं समझ करके उसको अपना सौख्य और अपना सौभाग्य समझ करके अपने अंचल में अपने हिस्से में ले लिया। गंदगी मेरे हिस्से में दो, ऊपर ऊपर की गंदगी मेरे हिस्से में डाल दो जज साहब, और इसके भीतर के अब तो ये आपको गोदी में लेने लायक और प्यार देने लायक हो गया ना? बोले हाँ। कहा कि तो बस इसी रूपक को यहाँ हमारे आचार्यजन अनुसंधान करते हैं। श्री राम जी जज साहब वाले स्थान पर, मैं नहीं देखता इसकी ओर, गंदा मोह कपट छल छिद्र न भावा, ऊपट का कपट कनक मैं छाल, मैं नहीं देखता हूं। श्री किशोरी जी ने कहा कि उसका ऊपर का कपट में छाल ही तो आपके लिए नेटा पोटा लार और कीचड़ की तरह गंदगी लग रहा है ना। उसको अगर मैं अपने अंचल में ले लूं तो, उसको अगर मैं अपने हिस्से में ले लूं तो भीतर वाले भाग को, वो तो आपके लायक सौदा है। अरे बोले फिर तो अंतर प्रेम तास पहचाना। तो कहा कि उसका ऊपर का छाल मेरे अंचल में डाल दो, उसका नेटा पोटा। पितु की क्रोड़ा रोढ़ काम शिशु, पिता की क्रोड़ मने गोदी में, आरोढ़ काम मने गोदी में चढ़ने की कामना रखने वाला, पिता का प्यार चाहने वाला। पितु की क्रोड़ा रोढ़ काम शिशु, ये कौन है? मरीच है। लेकिन ऊपर का छाल धूसर धूरी निहारी, पितु की क्रोड़ा रोढ़ काम शिशु धूसर धूरी निहारी। अन्य मनस्क पिता जो लख तुम, अन्य तुम अद्भुत जुक्ति निकारी, किशोरी अति करुणा उर्धारी। तुम अद्भुत युक्ति निकारी, सियाजू अति करुणा उर्धारी। किशोरी अति करुणा उर्धारी, किशोरी अति करुणा उर्धारी। दृष्टांत समझ में आ गया है, रूपक। उसके बाद अब इन पंक्तियों का अर्थ सरल होगा। पितु की क्रोड़ारोढ़ काम शिशु मारीच, पिता की गोदी में चढ़ने की कामना वाला शिशु मारीच। लेकिन धूसर धूरी, ऊपर उसके गंदा कपट में छाल है। निहारी अन्य मनस्क पिता, पिता स्थानीय श्री राम अनमनस्क हो रहे हैं, हम नहीं देखते हैं गंदा का। तब तुम अद्भुत युक्ति निकारी, हे श्री सियाजू आपने अद्भुत युक्ति निकारी। क्या?
बोले बाह्य मलिनता बाह्य मलिनता कपट छाल निज अंचल निज बटधारी बाह्य मलिनता कपट छाल निज अंचल निज बटधारी प्रभु हित स्वच्छ रूप अंतर को प्रभु हित स्वच्छ रूप अंतर को सौंपी जनक कुमारी किशोरी अति करुणा गुणधारी सौंपी जनक कुमारी सियाजू अति करुणा गुणधारी सौंपी प्रभु को सौंपी जनक कुमारी किशोरी अति करुणा उर्धारी प्रभु को सौंपी जनक कुमारी सियाजू अति करुणा उर्धारी सियाजू अति करुणा उर्धारी सियाजू अति करुणा उर्धारी भक्त वत्सल भगवान की इसका ऊपर का जो कपट में छाल है वही आपके घृणा का कारण बन रहा है ना, वही आपके द्वारा उपेक्षित किया जाने लायक बता रहा है ना। बोले हाँ, तो कहा कि ऊपर का जो छाल है, ऊपर का जो नेटा पोटा है, ऊपर की जो गंदगी है उसको मेरे हिस्से में प्रभु करुणा में परम स्नेही आनहु चर्म कहती बेदेही हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण